हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। सर, ये इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म पर बयानबाजी कर रहे हैं। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सनातन धर्म के सिद्धांत के विरोध में ही जो है इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं ताकि सनातन धर्म का विरोध किया जाए। क्या जदयू का भी ये स्टैंड? तमिलनाडु के माननीय मंत्री ने सनातन धर्म के संदर्भ में इंडिया के गठन की टिप्पणी की है। इंडिया का गठन हुआ है संविधान की रक्षा के लिए, और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि तमाम धार्मिक और सामाजिक समूहों को उनको स्वतंत्रता हासिल है। अब सनातन धर्म के वैसे लोग भी ठेकेदार बन गए। पहले हिंदू धर्म बोलती थी भारतीय जनता पार्टी, जिनके माथे पर कलंक का टीका है। आजाद हिंदुस्तान में 2416 मंदिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तोड़ डाले गए। माननीय प्रधानमंत्री के वाराणसी संसदीय क्षेत्र के वाराणसी के लंका थाना में आज भी महादेव 150 शिवलिंग के रूप में आज भी लंका थाना में हाजत के कैद खाने में कैद हैं। तो सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म हो या शैव संप्रदाय हो या इस्लाम धर्म हो या विभिन्न धर्म हो, भाई स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हम लोग हैं। सबका सम्मान करो, सबके प्रति प्यार करो, उनका बयान हो सकता है। लेकिन इंडिया का गठन हुआ है इसी संविधान के तहत। जिस ढंग से आचरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विभिन्न धार्मिक समूहों को प्रताड़ित करने का, मणिपुर की बेटियों को प्रताड़ित करने का, उसी से बचाव के लिए तो इंडिया का गठन हुआ है। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश जी को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके अंदर देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। नहीं, देखिए, मैं उस मीटिंग में था। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्म भूमि के बारे में बताया कि यहाँ से आप लोगों ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, पांच बार सांसद बनाया, केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री बनाया। तो उनकी राजनीतिक योग्यता जो है उस पर देश के अंदर कहीं कोई विमर्श नहीं होता है, कोई दाग नहीं है। तो उनका संदर्भ यह था कि जिस धरती ने राजनीति में उनको जन्म दिया, वो धरती नमन करने लायक है, जिसने देश का ऐसा शीर्ष नेतृत्व पेश किया है। हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं, और हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं, हम विपक्ष की आवाज हैं। और हमारा सगुन इतना अच्छा है कि हमने पैर बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उपचुनाव में 7 सीट में 4 सीट हम जीते, 3 सीट पर वो जीते। मतलब नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी वो उम्मीदवार उसके लिए नहीं है। हम पीएम मटेरियल की चर्चा ही नहीं करते हैं, हम अपनी क्षमता को जानते हैं। लेकिन हमको इस सौभाग्य, क्लाइमेट लीडर कौन बना है बीजेपी का? संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो नीतीश कुमार जी को इस पुरस्कार से नवाजा। इसलिए बहुत लोगों को 24 नवंबर 2005 से ही, आज से नहीं, ये बहुत लंबा समय हो गया, 18 वर्ष से लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलता है। अब पेट में असहनीय दर्द है राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन अब लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। तब क्या करे? ऊपर वाले की कृपा है कि हम ही रहेंगे मुख्यमंत्री। एडीआर रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें पता चला है कि 40% सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले, जिसमें से 25% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या का मामला, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मामला चल रहा है। फिर चुनाव आ रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को फिर टिकट मिलना चाहिए? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार चिंता व्यक्त किया है कि अपराध से जुड़े लोग जो गंभीर अपराध के हैं, उसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल का गठन किया जाए जनप्रतिनिधियों के लिए। तो राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने निर्देश दिया, साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार स्मारित करता रहा। तो राजनीतिक दलों को, तो राजनीतिक कार्यकर्ता के अगर हितों की रक्षा करना है तो निश्चित रूप से उस दिशा में पहल करनी चाहिए। कोई गुंडा, बदमाश, अपराधी, लंपट वो कानून बनाने की संस्था में चला जाए तो कानून बनाने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है, न उसके भाव को समझता है। इसलिए चुनौती तो बड़ी है बाहुबल का और धन बल का। ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।